तो भाई ऑलमोस्ट 29 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद, गर्मी सहने के बाद, और उसके बाद हम थिविम से पहुँचे, थिविम बस स्टैंड से मापसा तक, और मापसा से पहुँचे बागा बीच। वेलकम टू डे 2। हम खड़े हैं पेट्रोल पंप पे अंजुना के पास, और ये स्कूटी आज हमने ले ली है भाई फॉर 2 डेज रेंटेड। तो थिविम रेलवे स्टेशन उतरने के बाद 300-400 मीटर चलने के बाद आपको मिलेगी लोकल बस, जो कि आपको छोड़ेगी मापुसा बस स्टैंड तक। इस बस का किराया सामान्य 30 रुपये पर पर्सन रहेगा। बहुत सही बस थी। थिविम रेलवे स्टेशन से मापुसा बस स्टैंड पहुंचने में आपको मात्र आधा घंटा लगेगा बिना ट्रैफिक के, और यहां से आपको पकड़नी होगी अपनी अगली बस बागा कैलनगुड के लिए, जिसका किराया रहेगा 40 रुपये। खुद से बात कर रहा हूँ भाई, आप लोकेशन देखो। अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, जैसे मनाली में हुआ था वैसे ही कुछ हो रहा है, बट होपफुली पहुँच जाऊँगा। जो बस वाला है उसने तो हमें छोड़ दिया था भाई बागा एंड में, और इसके पास नहीं छोड़ सकता अगर आप बस से आ रहे हो तो। आप लोकेशन देखो, हम जाते हैं गोस्ट स्टॉप्स की तरफ। तो ये यहाँ पे कायाकिंग का बोर्ड लगा है हैमर्स के सामने। रेडिसन के पास है, तो रेडिसन ही ढूंढ रहा हूँ मैं अभी। एंड से पहले अगर आप सोहो वाले कट पे आएंगे तो आपको कायाकिंग का यहाँ पे काउंटर भी मिलेगा, उससे सीधा सीधा जाना है आपको रेडिसन की तरफ। कोई कह रहा है कि ब्रिज आएगा, हाँ यही ब्रिज है। कोई क्या कह रहा है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, देखते हैं। एक रेस्टोरेंट है 88 वाटर फ्रंट। ओह माय गॉड भाई, दिल खुश। क्या ब्रिज है, आप कायाकिंग कर सकते हैं भाई यहाँ पे। अरे वाह यार, देख के मज़ा आ गया। यही है बागा रिवर, यानी वो देखो, कमाल हो गया। कितनी सुंदर है, यही ब्रिज है वो। कैप्चरिंग द ब्यूटी ऑफ गोवा। ये सोलो घूमने के मज़े बिना किसी कैब के। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिखते हैं ऐसे। तो वहाँ से आए हम ब्रिज से हुए राइट, और इस रिवर के साथ चलते चलते हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन की तरफ। देखते हैं लोकेशन भी कैसी होगी। अभी मैंने एक ही दिन की कराई है, अच्छी लगी तो मैं एक्सटेंड कर लूँगा अभी थोड़ी देर में ही। पूल भी है वैसे तो, उसमें हॉस्टल रूम है और डॉर्मेट्री है। सो लेट्स सी, पहले पहुंचते हैं। लोकेशन तो ठीक है, एग्जैक्ट जाके देखता हूँ कि बीच से कितना दूर है। बोर्ड या साइन बोर्ड कुछ भी नहीं लगाया हुआ, पसीना आ रहा है मेरे को। ना रेडिसन आया, हालांकि रेडिसन 350 दिखा रहा है गूगल पे, नहीं होगा। बाकी स्ट्रीट बहुत अच्छी है, थोड़ी सी दूर ज़रूर है बीच से, बट ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप आ रहे हो तो एक ही बार निकलो, कैलनगुड बागा दोनों घूम के वापस हॉस्टल आ जाओ। फ़िलहाल तो भाई ट्रेन के सफ़र के बाद थोड़ा रेस्ट करना बनता ही है। बहुत लेट हो गए, 2 घंटे लेट हो गई ट्रेन। पहले तो रेस्ट ही करेंगे, फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। क्या है, अगर स्कूटी वगैरह लेते हैं ना
पेट्रोल पंप वैसे 3 किलोमीटर बता रहे थे वो, अंजुना की तरफ। नहीं तो ये लोकल दुकानों पे पेट्रोल मिलता है 120 रुपये लीटर, तो आई थिंक 90-100 रुपये तो वैसे भी रेट चल ही रहा होगा गोवा का, तो वो भी ठीक है ऑप्शन। यहाँ आया फाइनली एक बोर्ड रेडिसन का, तो आई थिंक हमें यहीं जाना है। रेडिसन के अपोजिट बोला था उन्होंने, फिर भी मैं गूगल पे चेक ज़रूर कर लेता हूँ। हाँ, वुड साइड भी बोला था उन्होंने। ओ ये रहा गो स्टॉप्स। सो आपको इस वाले कट से अंदर आना है। ये यहाँ पे हमारी पार्किंग है पाइनएप्पल बार एंड रेस्टोरेंट की, उसके आगे से लेफ्ट होके आपको अंदर आना है फॉर बागा एंड रेडिसन ऑल्सो। वुड साइड है वो, रेडिसन है ग्रे, और उसके सामने वाली गली में गो स्टॉप्स है। चलो रिसेप्शन पे जाते हैं, आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे बाद में, पहले चेक इन करते हैं। तो ऐसा रहना वाला है हमारा डॉर्मेट्री हॉस्टल गोस्ट ऑफ बागा का स्टे, जिसके रेट 250 से लेके 500 तक चलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सीज़न। तो आप इसकी ऐप से ही बुक कराएं। और ये देखिए यहाँ एक बैल्कनी है बहुत बढ़िया, जहाँ पे आप अपने कपड़े वपड़े आराम से सुखा सकते हैं। सामने बहुत ओपन एरिया है, बेड्स वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल थे। ये है इसके बाहर का लॉबी एरिया, 101, 102 जो भी रूम आपको मिले, ये लिफ्ट, और सामने जो 2 कमरे दिख रहे हैं ये पर्सनल रूम है। तो भाई ऑलमोस्ट 29 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद, गर्मी सहने के बाद, और उसके बाद हम थिमिम से पहुँचे, थिमिम बस स्टैंड से मापसा तक, और मापसा से पहुँचे बागा बीच एंड तक। 70 रुपये लगे हमें बसेस में, 2 बस बदली हमने, जैसे मैंने आपको बसों का दिखाया। और फिर हमें गो स्टॉप्स मिला जो कि रेडिसन के पास है, बागा एंड के पास ही, वुड साइड रिट्रीट एक और होटल है उसके पास। फ़िलहाल एकोमोडेशन बहुत अच्छी है, और मैंने 1 दिन की ऑलरेडी एक्सटेंड करा ली है। फर्स्ट फ्लोर पे हमें यह बेड मिला है, ऐसे फ़ैन है यहाँ पे, फ़ोन वगैरह रखने के लिए है, चार्जिंग सॉकेट है, विंडो साथ में ही है, और एसी सही चल रहा है भाई। ये जो शेड है भाई, इसके नीचे है पूल, और ये कुछ जंगल टाइप एरिया है, और बढ़िया बिल्कुल ये सामने वॉशरूम है, और अलग अलग डॉम्स है, बाहर बैल्कनी है, वो मैं आपको दिखाई दूंगा बाद में। ये प्लान है कि भाई आराम से रेस्ट करेंगे अभी तो फ़िलहाल, और थोड़ी देर शाम को निकलेंगे, क्योंकि एक ही बार निकला जाएगा। थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर है ये बीच से, तो एक ही बार निकल के फिर शाम का डिनर करके, यहाँ भी कर सकते हो डिनर, इनका मेन्यू चेक करते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। और गो स्टॉप्स का और जो हमारी ट्रेन का रिव्यू तो ऑलरेडी इससे पहले आ जाएगा, फिर आपको गो स्टॉप्स का भी बताऊंगा मैं। और कैसी रहेगी गोवा मॉनसून ट्रिप वो भी देखते रहते हैं। अब तो जाने वाली टिकट की भी टेंशन होने लगी, क्योंकि बहुत गर्मी लगी भाई ट्रेन में, और सबको ही। तो 4 लखनऊ के भाई भी जुड़े थे हमारे साथ, वो तो ट्रेन में आते वक्त ही कह रहे थे भाई फ़्लाइट ही देखने लग गए थे वो तो। मैं कहा भाई एक मेरी भी देख दो, बट उन्होंने रूम ले लिया है बागा बीच के पास ही बिल्कुल। और मेरा क्योंकि ये पहले से ही बुक था, तो मैं हॉस्टल में आ गया हूँ। बहुत ही बढ़िया किराया इसका, जब मैंने कराया था बुक तो 234 पर डॉर्मेट्री था। आज मैंने एक्सटेंड कराया तो कुछ 374 हुआ है, तो ऑलमोस्ट मुझे आप लगा लो 600 कुछ का पड़ जाएगा फॉर 2 डेज़, विच इज़ नॉट बैड। उसके अलावा फूड वगैरह कैसे करते हैं गोवा में, सोलो ट्रिप चल रही है, कैसे रहती है वो धीरे धीरे देखते हैं। फ़िलहाल जुड़े रहे और आगे बढ़ते हैं। तो रूम तो आप देख ही रहे हो भाई, ये वॉशरूम है, ये वाली डॉम मेरी है आज, और ये लॉकर। एयर कंडीशनर बिल्कुल सही जगह लगा हुआ है यहाँ पे, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे बोतल छोड़ के जा रहा हूँ मैं, एक बेडशीट यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। उसके अलावा ये बैल्कनी है, इसको आप एज अ ड्राई बैल्कनी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये भाई सारा जंगल एरिया है, यहाँ सांप वगैरह भी ज़रूर होते होंगे भाई, ये देखो है ना बढ़िया। और इसके नीचे ही पूल है। सो अभी नीचे जा रहा हूँ, कुछ खाते हैं। और वो जो भाई मिले थे लखनऊ वाले सारे, वो बुला रहे थे,
तो एक चक्कर मार ही देते हैं यार। ये डर लगता है बार बार ना, कपड़े पसीने से भीगते रहते हैं, तो बारिश ना आए और सूखते रहे तो बढ़िया, जैसे ये सूख रहे हैं। फिलहाल चलते हैं, अब भीगना मतलब सूख गीले तो होंगे ही कपड़े। करते हैं बाहर का थोड़ा एडवेंचर। निकल गया हूँ बाहर, और बाहर आपको रिवर वाली लोकेशन दिखाता हूँ कितनी बढ़िया लग रही है। तो कुछ बढ़िया सा ढूंढते हैं आसपास खाने को क्या है। अच्छे हैं वैसे इनके रेट भी अपने हॉस्टल वालों के। थोड़ी बहुत मार्केट यहाँ पे भी है तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। काइकिंग वगैरह फुल हो रही है यहाँ पे। यूनाइटेड बागा काइकिंग इनका यूनियन है, काफ़ी बढ़िया। सामने एक मैगी पॉइंट है, एक बाबा शॉप है। चलते चलते हम पहुंचेंगे अभी बागा बीच पे, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। भाई गैरेज कैफ़े के सामने एक ढाबा है, यहाँ रिवर है। तो ये भाई अभी तो फ़िश थाली है इन पे, सुबह 12:30 खुलते हैं। आज ये 5 बजे ही जा रहे हैं। 150 की फ़िश थाली है इनकी। अच्छा ठंडा दे दो जो भी है। कोकम, रस्सा, मछली, चावल, अचार और मिक्स वेज टाइप सब्जी। करते हैं ट्राई। फिश थाली पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। फिश ही एक तरह से पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ी सी ऐसे फिश ले रहा हूँ तो चावल के साथ। फिश में कांटे हैं भाई। बहुत बढ़िया। लाइफ में फर्स्ट टाइम खाई भाई फिश थाली। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हुआ देख के, पर कोई नहीं, चलता है भाई। टकवा ने डरा दिया। स्वाद था यार, और हल्की सी स्मेली होती है फिश, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। बाकी ओवरऑल अच्छा था, स्वाद भी, फ्राइड टेक्सचर उसका भी अच्छा था। और कोकम तो बहुत ही बढ़िया था। मुझे तो लगा मीठा होता है, बट वो बाकी लहसुन और तड़के प्याज वाला उसमें हिसाब था। बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। पूरे ब्लॉग देखना भाई आप भी, कैसे ट्रेन से आया, कैसे पहली मील खाई। बीच पे जा रहा हूँ। तो इसी ब्रिज से हम गए थे राइट, वहाँ सर से रास्ता पूछा था। और पीछे हो रही है काइकिंग। यहाँ से राइट जाके, मतलब यहाँ से स्ट्रेट जाके ही बीच आ जाएगा। बट ये 2 बार मैं गोवा आया हूँ, बट इस एरिया में नहीं आया था। और क्योंकि अब गोस्ट ऑफ्स पर अपना हॉस्टल इसी एरिया में था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने का मौका मिल गया, जो कि बहुत बढ़िया है। तो एक नई टेरिटरी एक्सप्लोर हो गई, और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। बीच पे जाते हैं और देखते हैं कैसा है समंदर, और लोग क्या मानसून में घुसे हुए हैं समुद्र में या नहीं। चलना तो पड़ता है यहाँ से, पर क्या है, जगह इतनी प्यारी है ना कि मज़ा आ जाता है। और अभी ऐसा है कि फर्स्ट डे मैंने स्कूटी भी नहीं लिया, तो आज सारा पैदल ही घूमेंगे। कल देखते हैं स्कूटी का क्या सीन है। हॉस्टल में ही पता करते हैं रेट, और बाहर में। बागा बीच आ गया हूँ मैं 3 साल बाद, और बागा बीच का बी ठीक हो गया, जो बी गिर गया था। अभी आपको दिखाता हूँ। तो है आसपास, मतलब समुद्र के पास तो है क्राउड, इस कोने पे कम है। दिखाता हूँ आपको बागा बीच। आज है तारीख 10 जून, और क्राउड तो फुल ही रहता है नॉर्थ में, आज भी वैसे ही है। सो मौसम खुला हुआ है आज, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। पीछे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं वो, नकली नकली गाने लगा के। आप भी कर सकते हैं ऐसे एंजॉय। बाकी ये बागा है, और उस तरफ इस चले जाएंगे तो कैरल बोट आ जाता है। एक ही स्ट्रिप है सारी बीचेस की। देखिए अब आगे से बागा बीच। क्राउड तो फुल है भाई, और नहाने वाले नहा भी रहे हैं, तो नहा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि नहा नहीं सकते,
तो उस कोने से उस कोने तक चलते हैं पहले, फिर अपने उन दोस्तों को भी फ़ोन करते हैं, लखनऊ वालों को। तो इस तरफ ना ये नदी सी बन जाती है, यहाँ पे मछुआरे मछली भी पकड़ रहे होते हैं, जहाँ पे नाइट फीवर क्लब लिखा है। यहाँ रुका हुआ पानी होता है बेसिकली। और चलते हैं कुछ लहरों के पास, तो फुल ऑन क्राउड है। 5 कुछ बज रहे होंगे अभी, एंड द क्राउड इज गुड हियर एट बागा। कोई अच्छा सा स्पॉट देख के हम भी अपने पैर वैर डुबोते हैं थोड़े से, बढ़िया। क्योंकि स्कूल में हॉलीडेज है, उस वजह से बच्चों के साथ बहुत आए हैं फैमिली वाले, सही भी है। मस्त वाइब है अगेन गोवा की और गोवा के क्राउड की। आसपास की स्टेट से हमेशा की तरह बहुत लोग हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका से। बाकी दिल्ली हरियाणा वाले भी पहुंचे ही हुए हैं। काफ़ी बढ़िया सेंट एंथनी बीच शैक, इसके साथ ब्रिटोज, लक्ष्मण बार रेस्टोरेंट, बिस्ट्रो। तो ऐसे चलते चलते बहुत सारे शैक्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि धूप है तो लोग बैठे तो नहीं हुए हैं, वहाँ शेड में ज़रूर बैठे होंगे। और कितना बढ़िया लग रहा है समंदर यार, क्या बात है। ये भी याद आया, जेब में कैश है, सही टाइम पे याद आया, उसको सिक्योर कर लेता हूँ पहले ताकि हमारे नोट भीगे ना। नोटों के सहारे ही हैं यहाँ पे हम, और तो क्या ही है। जो भी सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला दोस्तों बागा। कुछ 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, या स्कूटी ले लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो पैदल आया हूँ तब भी इतनी दिक्कत नहीं हुई, खाते खाते यहाँ पे आ गया। और यहाँ का तो माहौल अलग ही है। चलते हैं हम भी पानी में और पैर डालते हैं। सबसे पहले चल पड़े हम पानी की तरफ। मस्त रिकॉर्ड वाली रील है तो, मतलब वीडियो है ये तो मैं ज़रूर बनाता हूँ। चाहे वो मुंबई का जुहू बीच हो, चाहे गोवा का बागा बीच। ओ तेज हो गया, क्या बात है। होता है इसका एक एक करके बहुत स्पीड में आता रहता है, क्या बात है। बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है, ओवर क्राउडेड नहीं लगेगा आपको। और जो लोग कह रहे थे भाई समुद्र इस समय काला वाला हो जाता है या फिर साफ नहीं रहता, तो ऐसा कुछ नहीं है, काफी साफ है। हाँ बहुत तेज है, तो जो अपने सिक्योरिटी वाले होते हैं आपको आगे नहीं जाने देंगे, बे वॉच वाले। बाकी तो एंजॉयमेंट तो पूरी है। और हम जा रहे हैं समुद्र के अंदर, बहुत दूर दिल्ली से, और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर। बागा बीच गोवा पे। क्या बात है। एंजॉय करते हुए सारी जो ट्रेन की थकान थी दूर हो गई। भाई बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन में ही मज़ा आ रहा है।
और बारिश भी नहीं है आज, इससे फुल एंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। जो गोवा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं उन्हें गोवा एंजॉय करना नहीं आता है। आज का दिन तो फुल वसूल हो गया। हालांकि 2 दिन से ट्रेन में बहुत इतने परेशान भी नहीं हुए, इतना लोग बोलते हैं, पर काफ़ी आगे आ गया, लाउड नहीं है, चलो पीछे चलते हैं। पर यहाँ आके सारा सब कुछ वसूल हो जाता है। और मैंने अपना कान ढका हुआ है, मेरे ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, देखते हैं कि पानी घुस पाया नहीं। वैसे मैं डाइव नहीं करता इसमें इतना, 1-2 बार तो किया है। बहुत ही बढ़िया भाई, मज़ा आ गया भाई। सोचा इतना बागा पे भी इतना मज़ा आता है, मतलब अगर आप YouTube देखोगे तो ऐसे लगेगा कि बागा बहुत बेकार बीच है, पर ऐसा नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात है कि आप किस टाइम आ रहे हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बाकी लोगों को लिटरिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, जो लोग गंद फैलाते हैं, बोतले वोतले। नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई हमेशा, तभी सही रहता है। शाम हो गई है और आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। बीच में पहला ही दिन, और ये देख रहे हैं आप शैक्स वगैरह पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं। पूरी रात यहाँ पार्टी चलती है, बहुत बढ़िया मौसम है। सबसे बड़ी बात, लोग बहुत एंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत गर्मी का नामो निशान नहीं है इस समय, तो बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। और लगभग 20-25 मिनट पहले लाइफ सेवर्स की ड्यूटी पूरी हो गई है, तो अब कोई पानी में मतलब मर्जी से जा रहे हैं लोग, मतलब लाइफ सेवर उनको सेव करने नहीं आएंगे, तो वो उनके रिस्क पे है। बहुत बढ़िया रहा। बीच वाला पार्ट तो आज यही एंड करते हैं, खाते हैं तो आपको जरूर दिखाते हैं। आप भी अगर प्लान कर रहे हैं तो बहुत सही टाइम है, क्योंकि जुलाई में तो पूरी बारिश हो जाएंगी, फिर तो इतना फायदा नहीं है। बट अभी आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। सामने पेड़ जैसे झूल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, अंदाजा लगेगा। बहुत सारे यहाँ पे शैक्स रेडी हो चुके हैं। कुछ ऐसा है गोवा का माहौल, एकदम मस्त वाला।